नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस चैनल पर बीजगणितीय सूत्र के बारे में, बीजगणित का जो सूत्र होता है उसको किस तरह से डिराइव करते हैं और किस तरह से वो सूत्र सही होता है और इस तरह से इसको समझाया जाएगा कि आप लोगों को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। चलिए हम लोग सूत्र पर चलते हैं। सबसे पहला सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसको हम देखेंगे कि किस तरह से ये सही है। अगर हम इस सूत्र को मतलब रटेंगे नहीं, बिल्कुल समझ लेंगे तो कैसे हम समझ लेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि a प्लस बी को a प्लस बी से गुना कर देते हैं। तो a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, a को b से गुना करेंगे ab, फिर b को a से गुना करेंगे तो फिर ab हो जाएगा और b को b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा ab और ab हो जाएगा 2ab और ये हो जाएगा b स्क्वायर। इस तरह से क्या हो जाएगा कि मतलब b स्क्वायर, ये ab 2ab और a स्क्वायर, तो इस तरह से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बिल्कुल याद हो गया। अब हम इसको आगे ले चलेंगे कि इसी सूत्र पर हम दूसरा सूत्र किस तरह से डिराइव करते हैं, इसको देखेंगे। तो अगर हम 2ab को इधर ले आएंगे और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2ab बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तीसरा सूत्र हम लोग देख लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको देख लेते हैं। तो a माइनस बी को a माइनस बी से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर, a को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस ए बी, फिर b को a से गुना, माइनस बी को a से गुना करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा और माइनस बी को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और b को b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा a स्क्वायर और a माइनस एक ए बी और माइनस एक ए बी माइनस 2ab हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। इसको हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab भी लिख सकते हैं। अब इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो हमारा चौथा सूत्र इसी पर आ जाएगा निकल के। और चौथा सूत्र क्या आ जाएगा, हम देख लेते हैं चौथा सूत्र क्या आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ही रखेंगे और माइनस 2ab को इधर ले आते हैं। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो प्लस 2ab और बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आगे हम देखेंगे कि इस ये जो सूत्र है, यहाँ जो सूत्र निकला है इसको हम देख लेते हैं। ये जो आया है मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इस जगह जो है, अब इसको 2ab को हम इधर ले गए यहाँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा और इसको बढ़ा लें तो अगर हम इसको माइनस 2ab इधर भी, माइनस 2ab इधर घटा लें और माइनस 2ab इधर भी घटा लें तब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab और माइनस 2ab बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर हो जाएगा माइनस 2ab। तो इसका मतलब हो जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाएगा माइनस 4ab बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab बराबर हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। अब इसमें हम थोड़ा सा इस सूत्र को देखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस सूत्र को हम थोड़ा सा यहाँ ले आए तब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
अब इसको क्या करें, -2ab को इसमें इधर भी घटा लें, -2ab को इधर भी घटा लें, तब क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और -2ab बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab और -2ab बराबर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और -2ab बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab हो जाएगा -4ab। तो इसका मतलब हो जाएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर -2ab बराबर, तो ये हो जाएगा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -4ab। अब इसको हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, अब ये आगे हम थोड़ा सा इसको थोड़ा और देखते हैं आगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab -2ab और बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -4ab बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -4ab और बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -4ab। यानी हमारा ये पक्ष और ये पक्ष दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि ये हमारा सही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर -2ab बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -4ab। अब अगला जो सूत्र है, इस सूत्र को हम लोग देख लेते हैं कि आगे इसी आधार पर हम और भी सूत्र को किस तरह से बना सकते हैं। तो अगला जो हमारा सूत्र है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको देखेंगे ये कैसे सही है, तो a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, a को माइनस b से गुना करेंगे तो माइनस ab हो जाएगा, b को a से गुना करेंगे तो प्लस ab हो जाएगा और प्लस b को माइनस b से गुना करेंगे तो माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ab माइनस में और ab प्लस में दोनों कट जाएगा। इस तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा सही है। इसका मतलब हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसके बाद हम लोग अगला जो सूत्र है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। इसको तो सबसे पहले इसको एक साथ रख लेंगे, a प्लस बी को x मान लेंगे और c को हम y मान लेंगे। तो इसको हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर के सूत्र से भी बना सकते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy से, तो एक्स स्क्वायर की जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। a प्लस बी को हम पहले x मान लें, c को y मान लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर के सूत्र पर आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, x की जगह पर a प्लस बी दे देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और y के जगह पर हम c देंगे तो c का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। इसके बाद जो है वो हमारा c का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि मतलब ये जो हमारा सूत्र है तो इस सूत्र पर भी हम बना सकते हैं और ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca या 2ac, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको हम बनाएंगे तो इस सूत्र पर बना सकते हैं। इसको हम मान लेंगे x और इसको मान लेंगे y, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy हो जाएगा। तो जहां पर x है तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस y के जगह पर हम लिखेंगे c का होल स्क्वायर और प्लस 2xy, तो 2x के जगह पर लिखेंगे a प्लस बी और फिर y यानी y के जगह पर लिखेंगे c। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सी स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे सी स्क्वायर और प्लस 2a को गुना करेंगे c से तो 2ac हो जाएगा और 2b को गुना करेंगे c से तो 2bc हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2ab
अब प्लस 2ac, 2a को c से गुना करेंगे 2ac हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ac और प्लस 2bc। तो इस तरह से हमारा ये सूत्र बिल्कुल सही हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। यानी इस सूत्र को रटने की जरूरत नहीं है, इसके जगह पर x, इसके जगह पर y करके बना सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x के जगह पर a प्लस बी और y के जगह पर c, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2xy, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर a प्लस बी और y की जगह पर c, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस 2ab और सी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर और 2a को c से गुना करेंगे 2ac, 2b को c से गुना करेंगे 2bc। तो इस तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। अब इस तरह से आगे हम जो सूत्र है उसको देखेंगे। तो इसमें क्या है, इसी आधार पर हम क्या करेंगे कि इसको इधर ले आएंगे, हम इसको हम इधर ही छोड़ देंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस ये सभी इधर आ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो माइनस ये हो जाएगा 2ab और माइनस 2bc और माइनस 2ac बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको हम सिर्फ इधर ले आए, तो इधर ले आए तो ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस दे करके 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी इधर आ गया तो यहाँ पर माइनस से सबका गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको आगे हम सूत्र देखेंगे कि आगे जो और सूत्र है वो किस तरह से बनेगा। बिल्कुल आसानी से हम लोग इसी तरह से सभी सूत्रों को हम डिराइव कर सकते हैं और सभी सूत्रों को आसानी से याद रख सकते हैं, और इस पर आधारित जितने भी सवाल हैं सभी सवालों को आसानी से हम लोग बना सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac प्लस 2bc। ये जो है ये सूत्र है, किसका ये सूत्र है, तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और ये सब इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2ab और ये इधर आके प्लस 2ac और प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 2bc बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac और माइनस हो जाएगा 2bc। अब इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं, अब क्यू पर हम चलेंगे, a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होगा, तो a प्लस बी का होल क्यू जो है बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। इसको हम देख लेते हैं, a प्लस बी कर लेंगे और इसको क्या करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर बराबर a क्यू होता है। इस पूरे को हम मान लेंगे x और पूरे को मान लेंगे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो x पर पावर 3 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे a को, अब a प्लस बी हमारा है और यहाँ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab। अब गुना करते हैं a को a स्क्वायर से तो हो जाएगा a क्यू, फिर a को b स्क्वायर से गुना करते हैं तो ab स्क्वायर हो जाएगा, a को 2ab से गुना करते हैं 2a स्क्वायर b हो जाएगा, फिर b को a स्क्वायर से गुना करते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर b, b को b स्क्वायर से गुना करते हैं तो b क्यू हो जाएगा और b को 2ab से गुना करते हैं तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, तो a क्यू और ये हमारा इधर हो जाएगा b क्यू और प्लस हो जाएगा ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा, 3ab स्क्वायर और 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b, तो हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर b। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा
क्या ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसमें 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी बी, इसमें भी, तो 3ab कॉमन ले लेते हैं। 3ab कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा बी और ये हमारा ए हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू हो जाएगा ए प्लस बी। तो इस सूत्र को हम आसानी से याद रख सकते हैं। अब इसी सूत्र को हम थोड़ा सा और आगे यदि बढ़ा दें तब देखिए क्या हो जाएगा। तो इसको सबको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस हो जाएगा 3ab इंटू ए प्लस बी और बराबर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इस तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसी को आगे हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अब दूसरा सूत्र है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर कैसे हम निकालेंगे इसको भी देख लेते हैं। इसको लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए अब इसको हम थोड़ा सा और इसको ले जाएंगे तो किस तरह से ये जाएगा इसको देख लीजिए। अब इसको आगे गुना कर देते हैं और गुना करने के बाद क्या हम प्राप्त करते हैं ए को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए पर पावर 3 हो जाएगा। ए को माइनस बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए को 2ab से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर बी और माइनस बी को ए स्क्वायर बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी को माइनस बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस बी क्यूब और माइनस बी को 2ab से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2ab स्क्वायर। तो इस तरह से देख लिए ए को ए स्क्वायर से गुना कर लिए तो हो जाएगा ए क्यूब, ए को माइनस बी स्क्वायर से गुना किए तो माइनस ए बी स्क्वायर, ए को 2ab से गुना किए तो 2a स्क्वायर बी, माइनस बी को ए स्क्वायर से गुना किए तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस ए स्क्वायर बी हो गया। फिर माइनस बी को माइनस बी स्क्वायर से तो माइनस माइनस प्लस बी क्यूब हो जाएगा और माइनस बी को 2ab से गुना किया तो माइनस 2ab स्क्वायर। अब देखिए ए क्यूब और हमारा प्लस बी क्यूब। अभी देखिए माइनस ए बी स्क्वायर ये है और माइनस 2ab स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3ab स्क्वायर अब प्लस 2a स्क्वायर बी 2a स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर बी और यह माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा ये ए माइनस बी का होल क्यूब जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab इंटू 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर तो माइनस ये हो जाएगा ये 3a स्क्वायर बी। अब ये हो जाएगा हमारा माइनस 3ab को ए से गुना किए तो माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस तो इस तरह से क्या हो जाएगा तो ए माइनस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये हो जाएगा माइनस 3ab इसमें कॉमन ले लिए तब ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ए और ये हमारा तब हो जाएगा माइनस बी तो 3a स्क्वायर बी ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी और ये माइनस ए स्क्वायर बी है 2ab स्क्वायर ये 2ab हाँ ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। चलिए इसी सूत्र को हम लोग क्या करते हैं ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसी को हम लोग इसको यहीं रहने देंगे इसको इधर ले आएंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब और माइनस ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 3ab इंटू a माइनस बी बराबर हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो सूत्र है वो है a प्लस बी का होल पावर 4 यानी a प्लस बी का पर पावर 4 है
तो ये हो जाएगा हमारा ए पर पावर 4 प्लस 4 ए क्यू बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यू प्लस बी पर पावर 4। यानी कहने का मतलब है कि ए प्लस बी टू द पावर 4 का मतलब हो जाएगा ए टू द पावर 4 प्लस 4 ए क्यू बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यू प्लस बी टू द पावर 4। यानी इसको कैसे करेंगे, तो ये इसको इसी तरह से करेंगे जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे और उसका गुना कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको गुना कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, और इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो होल टू द पावर 4 यानी ए माइनस बी पर पावर 4। इसको हम लिखेंगे ए टू द पावर 4 माइनस 4 ए क्यू बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी माइनस 4 ए बी क्यू प्लस हो जाएगा बी पर पावर 4। यानी ए माइनस बी पर पावर 4 का मतलब हो जाएगा ए पर पावर 4 माइनस 4 ए पर पावर 3 बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी क्यू प्लस बी पर पावर 4। यानी इसको हम किस तरह से करेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे और फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे और फिर ए दोनों का स्क्वायर करके इस दोनों का स्क्वायर करके गुना कर देंगे, इतना आ जाएगा। तो इस तरह से ए पर पावर 5 माइनस बी पर पावर 5 का भी निकाल सकते हैं। ए पर पावर 5 और बी पर पावर 5 का कैसे हो जाएगा, तो ए माइनस बी इंटू ए पर पावर 4 प्लस ए क्यू बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए बी पर पावर 3 प्लस बी पर पावर 4। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा ए पर पावर 5 माइनस बी पर पावर 5 का क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू हो जाएगा ए टू द पावर 4 प्लस ए क्यू बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यू प्लस बी पर पावर 4। तो इस तरह से जो आज का ये जो सूत्र है अलजेब्रिक फॉर्मूला जो है ये बिल्कुल अपने से हम डिराइव कर सकते हैं। इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको अपने से बना सकते हैं और इस पर आधारित जितने भी सवाल हैं इसको आसानी से हम बना सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना है। अब रेस्ट वीडियो में हम आगे के सवाल पर विचार करेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।